अब सवाल है सच में। अच्छा, एक हमारा जो है वो बड़ा जेन्युइन सा हमारा जो है ना, हमारी परेशानी है और हम बड़े पीड़ित हैं इस बात से कि कांग्रेस हमको सम्मान तो देती नहीं है, कांग्रेस हमको पूछती नहीं है। ये है या नहीं है? है, सबके मनों में है। ये एक बड़ा पीड़ित है। नहीं, हम पीड़ित नहीं, एक मिनट, पीड़ित है, एक ही बात, चला उनको वही रहे। तो पीड़ित हैं हम अंदर से, है ना। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बैठ के 3 दिन से नारे कर रहे हैं, गाने कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेस को बल देने आए हैं। ये कह रहे हैं हम। क्यों कह रहे हैं? जबकि बड़े बड़े सारे दुख हैं। मैं जब घूमती हूँ ना तो मेरे को इतने दुख सुनाई देते हैं कि कांग्रेस को ये करना चाहिए, राहुल गांधी जी को ये करना चाहिए, वो ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो बड़ी विडंबना है, कैसे करें। उसके बाद कार्यकर्ता यहाँ पे बैठ के कहता है कि मैं कांग्रेस को बल देने के लिए आया हूँ। वो क्या है? वो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको बल देने के लिए मजबूर करती है, या आपके अंदर वो जिज्ञासा, वो प्रेरणा देती है कि आप फिर भी तैयार हैं काम करने के लिए? देश प्रेम और जनता की पीड़ा, आत्मविश्वास को बताने के लिए, हिंदू को बचाने के लिए। अच्छा, हम तो सब में बचाने के लिए, हिंदुस्तानी में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, बस चलो चलो। हाँ, संविधान को लो, फॉलो करती है। निकालो। ये आया नहीं, इसमें आ ही नहीं रहा। हाँ, यस, तभी तो मैं लेके आई, वो दिख नहीं रहा उसमें। अच्छा, ठीक है। तो हमारे पास एक जानकारी है, हमें ये पता है, हमें ये भरोसा है। कहाँ से? इतिहास से, कि जब देश की आज़ादी लड़ी जा रही थी तो क्या हो रहा था। सिर्फ देश की आज़ादी की लड़ाई कर रहे थे हम। महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी और हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने अपना बलिदान दिया। हम कहते हैं आज़ादी के लिए बलिदान दिया, लेकिन उसके साथ क्या कोई और भी काम हो रहा था तब? एक कल्पना तैयार हो रही थी, एक कहानी तैयार हो रही थी। कैसी कहानी? इस देश के, जब देश आज़ाद होगा तो देश कैसा होगा, उसके निर्माण की तैयारी चल रही थी साथ में। गांधी जी तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो छुआछूत की बात करने की क्या ज़रूरत थी? शिक्षा की बात करने की क्या ज़रूरत थी? और मुद्दों की बात करने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि वो जानते थे जब हम मैदान में उतरेंगे, जिस दिन हमें आज़ादी मिलेगी, तो हम कैसा भारत चाहेंगे। तो राष्ट्र निर्माण की कहानी जो प्रैक्टिकल हमने पहले किया और थ्योरी हम अब बाद में करने वाले हैं, उसकी कहानी हमारी आज़ादी के समय से पहले शुरू हो गई थी। तो हमें भरोसा है कि वो कांग्रेस जो ये जानती थी कि ये देश कैसा होना चाहिए, समानता, शिक्षा, अभी जितनी बातें हमारे गणेश भाई ने यहाँ पर रखी, वो सब बातें कांग्रेस ही है जो उसमें विश्वास रखती है और उसको करके दिखा सकती है। वो भरोसा, हमारे बच्चों का भविष्य हमें कांग्रेस में नज़र आता है। इसलिए हम फिर भी कुछ नाराज़गियाँ हैं, लेकिन हम अडिग हैं और ये हम लगे रहेंगे। इस बात से निराश नहीं होंगे कि कौन हमें पूछ रहा है, कौन नहीं पूछ रहा, क्योंकि हमारा जो हम यहाँ पे इकट्ठा है ना, हम राष्ट्र निर्माण के लिए इकट्ठा हैं। हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी और बात के लिए नहीं, परंतु राष्ट्र निर्माण के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हैं। तो उस राष्ट्र निर्माण में हम आगे इसमें जो चलने वाले हैं उसकी एक भूमिका बता देती हूँ। राष्ट्र निर्माण में हम लोग यहाँ पे चलते चलते 3 बातों पर मेन तौर पे गौर करेंगे। जो हमारा जो प्रोग्रेशन है वो ऐसे रहने वाला है। सबसे पहले हम समझेंगे कि राष्ट्र निर्माण होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों ज़रूरी है, हम क्यों कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण, क्या ज़रूरत क्या है इसकी, और राष्ट्र निर्माण से जो परिवर्तन हो रहा है उसमें मेरी क्या भूमिका होगी। अभी हम मेरी पे ध्यान देंगे, है ना। हम बैठे ही हैं, लेकिन मैं सुधरेगा तो हम अपने आप सुधरेंगे। इसलिए मेरी क्या भूमिका क्या होगी, तो इन तीन बातों पे हम गौर करेंगे।
तो राष्ट्र निर्माण कैसा कार्य है? ये देखना का कार्य है कि हमें क्या मिला, हमें क्या फायदा होने वाला है। अभी मैं अपना इतना समय लगा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ 3 दिन तक, अभी हमें अपने को क्या फ़ायदा होएगा या आगे चल के क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर राष्ट्र निर्माताओं ने ये सोचा होता तो हम आज यहाँ न होते। तो राष्ट्र निर्माण का काम एक सेवा का काम है। आज सुबह सुबह क्या किया आपने? सड़क बनाई। कैसा काम था वो? किस भावना से किया उस काम को? सेवा की भावना से। तो वही भावना के साथ हमें एक सशक्त, न्यायपूर्ण, शिक्षित, समृद्ध और एकजुट राष्ट्र के निर्माण को समग्र प्रयास करने की ज़रूरत है। उसको एक साथ सबको लाने की ज़रूरत है। इस सब के लिए हमको किसकी ज़रूरत है? राष्ट्र निर्माण की। राष्ट्र निर्माण ये है कि हम सब मिल के एक साथ हर एक पहलू के ऊपर काम करें और देश को बनाने का काम करें। तो राष्ट्र निर्माण क्या शासकों का काम है, जो बैठे हैं नेता लोग या जो सरकार चला रहे हैं उनका ही काम है? क्या ये सिर्फ एक शासन है? क्या है? प्रत्येक नागरिक को अपने कर्म, उत्तरदायित्व, मूल्यों और सेवा के माध्यम से योगदान देना है। किसका योगदान? हम या मेरा? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? थैंक यू सो मच। उसके अलावा राष्ट्र निर्माण देश को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। कैसी है? ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है? एक होता है इवेंट, एक होता है प्रोसेस। इवेंट क्या होता है? अभी हमने 3 दिन के लिए सारा कार्यक्रम करा, अब अपने अपने घर जाएंगे और आराम से बैठेंगे। अब हम आगे की बात, बस अगला कार्यक्रम आएगा तब तक चैन से बैठेंगे। ये है इवेंट। क्या है? प्रोसेस क्या है? लगातार चलने वाली प्रक्रिया। राष्ट्र निर्माण लगातार चलने वाली प्रक्रिया है साथियों। कैसी प्रक्रिया है? लगातार चलने वाली। जैसे हम रोज उठते हैं, खाना खाते हैं, एक ही काम करते करते बोर नहीं होते ना? वही काम, खाना खाना है, काम करना है, कमाने जाना है, फिर आना है, फिर खाना खाना, फिर सोना है। तो ऐसी मोनोटोनस लाइफ से जब हम बोर नहीं होते तो राष्ट्र निर्माण के काम से कैसे बोर हो सकते हैं? राष्ट्र निर्माण किन किन रूपों में किया जा सकता है? अपने आसपास समाज को देखिए, सामाजिक रूप में। हम राजनीतिक जीवन से जुड़े हैं, उस राजनीतिक रूप में देखिए। आर्थिक रूप, अभी गणेश भैया ने बताया किस तरीके से। बहुत सारे काम जो हैं, अभी इतनी सारे वो हुई है प्रेजेंटेशन, उसमें आप तक पहुंच चुके हैं जो मैं बात करने वाली हूँ। तो आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक, नैतिक रूप से, ताकि सभी नागरिक शांतिपूर्वक जीवन जी सके। काम करने क्यों है? ताकि हमारे देश में शांति हो, चैन हो, अमन हो। इसलिए हम इसको मिलकर करें। कैसे करें? मिलकर। कागज वाला काम वो दिया था ना, एक्टिविटी, अपना अपना अब मेरा बन जाए पहले जल्दी से, दूसरे का नहीं। अगर वो काम मिल के किया होता तो वो हम उसको ठीक से कर पाते। तो जब तक हम मिल के काम नहीं करेंगे, हमारे बीच में एकता नहीं होगी, तो हम राष्ट्र निर्माण के काम को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। देश कभी तरक्की नहीं करेगा। ये तो था क्या है ना? राष्ट्र निर्माण क्या है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये किसी देश, उसके नागरिकों के भाग्य को एस्टैब्लिश करता है, उसका भाग्य। आज जो आपने पेड़ लगाया है उसका तुरंत आम नहीं खाएंगे आप, उसका तुरंत फल नहीं खाएंगे, आगे आने वाली पीढ़ी खाएगी, वर्षों के बाद मिलेगा। राष्ट्र निर्माण के काम में धीरज चाहिए। हमारे देश के जो निर्माता थे, उन्होंने कितना पहले इसको सोच लिया कि हमको ये काम करना है। उनको तभी पता था कि आगे क्या होने वाला है, क्या फ़ायदा, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया कि ताकि वो ना भी रहें तो अगले 100 साल तक, 200 साल तक ये चलता रहे, ये काम चलता रहे। राष्ट्र का निर्माण ना रुके, ये विकास ना रुके। ये वाला विकास नहीं, जो गुजरात मॉडल वाला विकास नहीं, वो विकास जो निर्माण का है, जो सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम इसको करते रहें। इसमें हम एक परिवार हैं, हमारा देश अपना है, अपनेपन की भावना से करें। और
ये कैसा है? ये असमानता और अन्याय को कम करता है। और ये क्या करता है? असमानता और अन्याय को कम करता है। राष्ट्र निर्माण का कार्य क्यों? हम सब मिलके कर रहे हैं। कोई देख रहा है कि भाई ये तो उस कास्ट से है, इसकी भाषा ये है, ये तो उस क्षेत्र से आया है। हम सब अलग अलग देश के हिस्सों से एक मिनी इंडिया की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये हमको हमारी एकता को बांधे हुए है और हम सब एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो हमारे बीच में समानता का भाव भी है। सब समान है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। तो ये सब चीज़ें, अच्छा ठीक है। ये देश को चुनौतियों के लिए तैयार करता है। राष्ट्र निर्माण क्या करता है? देश को चुनौतियों के लिए तैयार करता है। युद्ध, आपदा, ऐसी स्थितियों के लिए हम तैयार रहते हैं। अभी कल को कहीं हमें हमारे यहाँ के बैठे लोगों को तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि कहीं पानी भरा हो और तुरंत से सड़क निकालनी हो तो हम कर सकते हैं। कुछ कॉन्फिडेंस आया। हाँ, तो जब हम ऐसे ऐसे कामों में लगे रहेंगे, इनको सीखते रहेंगे, इनसे जुड़ते रहेंगे, तो हम उसके लिए भी अपने आप को तैयार करेंगे। सिर्फ उसी के लिए नहीं, काम तो ऐसा है कि ये आप जब इसको शुरू करते हैं काम को, तो कैसी भावनाओं से निकले हम लोग, किस तरह हमने अपने आप को पाया कि हमारे अंदर का अहंकार मिट रहा है। उस व्यक्ति, जो व्यक्ति ये काम करता है इतनी मेहनत का, सुबह से लेकर शाम तक मजदूर, उसके उस परिश्रम को समझने की तैयारी है। ये सीधा जाके नेता बैठ के और साइन करने का काम नहीं है, जब तक आपने उसकी तकलीफ को जाना नहीं, समझा नहीं। तो ये इस तरह की प्रक्रिया है। अब है परिवर्तन में मेरी भूमिका। मेरी क्या भूमिका है? ये जो परिवर्तन हो रहा है, इसके अंदर मेरी अपनी क्या भूमिका है? भूमिका को हमें सीखने के लिए हमें वही इतिहास में जाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे निर्माणकर्ता थे उनकी क्या सोच थी, उन्होंने कैसे काम किया, उनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्वतंत्रता और एकता के लिए जो काम किया गया उससे सीख सकते हैं। स्वतंत्रता में क्या क्या था? वो ये नहीं देखते थे कि हमें खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, हम क्या खाएंगे, किराया कौन देगा हमारा, हम कैसे चलेंगे। उनको एक जुनून था, इस वक्त देश को हमें आज़ाद कराना है, जो बाहर से आके बैठे हैं उन्हें भगाना है। उस जुनून में जो आज़ादी के दीवाने कहते हैं हम जिन्हें, वो निकल पड़ते थे। और हमारे अंदर जज्बा है, मैं जानती हूँ सेवा दल में ये जज्बा है, हम चाहते हैं करना, लेकिन एक लक्ष्य चाहिए, एक उद्देश्य हमको चाहिए। वो अगर क्लैरिटी होगी तो मैं समझती हूँ कि हम सब मिलके काम करेंगे। इसके बहुत सारे संघर्ष से भी निकले हम, बहुत सी वार्ताएं हुई। और बिना त्याग के राष्ट्र निर्माण का काम हो सकता है क्या? सेवा और त्याग दो चीजें हैं भाई, जिसके बिना राष्ट्र निर्माण का काम होना ये चाहिए। आप एक बार बताओ, आपको क्या लगता है कि नेहरू जी हैं, गांधी जी हैं, और हमारे जितने भी राष्ट्र निर्माता रहे, अंबेडकर जी रहे, है ना, क्योंकि उन्होंने संविधान बनाया, निर्माण का काम किया, आपको क्या लगता है इन्होंने कोई बलिदान किया है जीवन में या नहीं किया है? आपके हिसाब से आप सबको लगता है ऐसा बलिदान किया है? अगर ये बलिदान नहीं किया होता तो नहीं होता, कुछ नहीं होता। सेवा और बलिदान दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हमें करना ही है। लीडरशिप शेप्स डेस्टिनी। लीडरशिप क्या करती है? हमें अंतिम पड़ाव तक देखने के लिए वो विजन देती है कि देखो वो है तुम्हारा पड़ाव, तुम्हें वहां पहुंचना है। ये छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना कि उसने मेरे को पूछा नहीं, उसने मेरे को बैठने को नहीं कहा, उसने मेरे को माला नहीं पहनाया, उसने मेरा सम्मान नहीं किया। हम जब इन छोटी छोटी बातों में उलझेंगे तो हमारे देश का नुकसान करेंगे हम, क्योंकि हम अपने घर से ये ठान के निकले हैं
कि हम जा रहे हैं, हम देश प्रेम के लिए, हमारे मन में देश प्रेम है तो हम जा रहे हैं, अपने देश का निर्माण करने के लिए जा रहे हैं। हम तो देश का निर्माण करने ही तो आए हैं। और किस लिए हम कांग्रेस का साथ दे किस लिए रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस देश का निर्माण करती है इसलिए, और सही निर्माण जो हर व्यक्ति को साथ में लेके चले ऐसा निर्माण करती है, इसलिए हम कांग्रेस के साथ हैं। मेरे को इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों बना रखा है, अपने इंग्लिश में, आपके लिए हिंदी में इसलिए टाइम लग रहा है इसको इस तरह से स्क्रॉल करने में। हाँ ठीक है। और हमारे निर्माणकर्ताओं ने इस बात को भली भांति जान लिया कि विविधता हमारी शक्ति है, कमजोरी, विविधता हमारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। ये हमारे राष्ट्र के निर्माणकर्ताओं ने बहुत पहले पहचान लिया था, और तभी इसीलिए उस विविधता को, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नेहरू जी ने भारत एक खोज में किताब में, कि हम जब, हमारी विविधता है उसके अंदर ही हमारी एकता है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग समाज, अलग अलग खाने, कल्चर, सभ्यताएं और धर्म, जो कुछ ज़्यादा ही हमारे अंदर कट्टरता भी पैदा करते हैं कुछ हद तक, कहीं कहीं, सब जगह नहीं। क्या संस्थाएं व्यक्तियों से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, या संस्थाएं ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए? व्यक्ति मजबूत होना चाहिए, संस्थाएं? क्योंकि व्यक्ति तो अमर बीज तो कोई भी नहीं खा के आया, कोई नहीं कह सकता जी। तो कौन मजबूत होना चाहिए? संस्थाएं। तो हम इतिहास से सीख रहे हैं अभी। मेरा रोल, मैं कहाँ से जाके सीख रही हूँ? इतिहास में जाके। उन्होंने हमें सिखाया कि संस्थाओं को मजबूत बनाओ, व्यक्ति पूजा मत करो। पर्सन पॉलिटिक्स में फंस चुके हैं हम तो ये जो बात कर रही हूँ मैं, ये बात इसलिए कर रही हूँ कि ये जो समय है ना, थोड़ा सा अपने भीतर झांकने का है, अपने आप को समझने का है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं। आर्थिक विकास कैसा होना चाहिए? जनता को केंद्रित रख के। कैसा होना चाहिए? जनता को केंद्रित रख के होना चाहिए आर्थिक समाज, जो कि कांग्रेस ही कर सकती है। अब तो खैर हम समझ ही गए, बार बार इनको लाके हमें अच्छी शिक्षा हमने खुद ही हासिल कर ली। ये तो कुछ का विकास होता है इनके यहाँ, कुछ लोग आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं और बाकी लोग, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। इसी तरह से समानता और समावेश, ये भी हमने कहाँ से सीखा? उस विचार से, सर्वोदय विचार से। समानता और समावेश, सबको साथ में लेके चलना। संघर्ष समाधान लगातार होता है। संघर्ष समाधान लगातार होता है, मतलब कि हमारे देश में बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए, बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। पार्टीशन को हमने झेला, वो कम बड़ी वेदना नहीं थी, लेकिन उसके समाधान लगातार करते रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स को हम दूर करते रहे। तो क्या आगे भी हमें वही नहीं करना चाहिए? आज फिर वही समय आ गया, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हिंदू मुस्लिम, मैं और हम की लड़ाई, आज फिर वो समय आ गया है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन समाधानों पे काम करें और उन्हें ढूंढते रहें। हमारे देश को एक हीलिंग की ज़रूरत है, वो हीलिंग कांग्रेस सेवा दल दे सकता है। शिक्षा और साक्षरता राष्ट्र का निर्माण करती है। इसके लिए मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि हमारे भाई कह चुके हैं, तो नो नीड टू से मोर। भारत ने एक और काम करके दिखाया, हमारे देश ने एक काम करके दिखाया, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इतनी विविधताओं में हम चुनाव कर सकते हैं और अपने लोकतंत्र को
भली भांति चला सकते हैं। उनको उनको ये विश्वास नहीं था अंग्रेजों को कि हम चला पाएंगे, तो तुम 4 दिन नहीं चला पाओगे, लेकिन हमने ये उन्हें करके दिखाया। आज भी काले अंग्रेज बैठे हैं, आज फिर हमें करके दिखाने की जरूरत है। कैसे भगाएं? एग्जैक्टली। इसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो अपने अंदर, हम बात करते हैं आध्यात्मिक और नैतिक आधार की। हमारे अपने जो मन के नैतिक जो आधार है वो कहाँ से बिल्ट होता है। रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, धार्मिक किसी व्यवस्था की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस आधार की बात कर रही हूँ नैतिक, जो कि सत्य, अहिंसा, निस्वार्थ और बलिदान से आता है। ये नैतिकता हमारे अपने अंदर, मेरे 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 अपने अंदर मुझे देखनी है। ज्योति को अपने अंदर खुद देखनी है। सबको अपने अपने अंदर काम करना है। ये वो आधार है। तो आज इसे लागू करने के लिए हम क्या क्या करेंगे? अब लास्ट में पहुंच रहे हैं। मुबारक हो आप सबको, मुबारक हो। खाने की भूख लग रही होगी, आई नो। राजनीति में ईमानदारी आवश्यक है। कोई मेरी इस बात से सहमत नहीं होगा। देखो, आवश्यक है कहा जा रहा है, ये जरूरी है कि हो, वो है नहीं। आप देख रहे हो सिचुएशन को, मैं कह रही हूं क्या होना चाहिए। सत्ता से अधिक सेवा महत्वपूर्ण है। सत्ता से अधिक क्या महत्वपूर्ण है? सेवा, जिससे हम बहुत काम कर रहे हैं। नाइस। वो इधर उधर देखने में इधर चला जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है, दैट्स फाइन। शिक्षा चरित्र का निर्माण करती है। हर नागरिक के लिए समानता और गरिमा। यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं ना भाई, सर ने आगे बता दिया, कोई किसी पे टिप्पणी नहीं करेगा, कोई किसी को ऐसे नहीं कहेगा, कोई किसी को ऐसे नहीं कहेगा। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं ना सब्र रखने की, धीरज रखने की कोशिश कर रहे हैं ना जी। विकास सिर्फ आर्थिक नहीं, मानवीय हो। विकास कैसा हो? मानवीय। हाईवे बना दिया, वो गाड़ियां चलेंगी, दिल्ली से मुंबई कॉरिडोर बन रहा है, बीच में जितने गांव पड़ रहे हैं वो हमारे लिए मानवीय। अब मानव, उनके हमने बारे में नहीं सोचा, बस अपनी सड़क निकालनी है मेरे को। तो मानवीय वो तब होगा जब हम हर पहलू पे कोई सड़क, कोई ब्रिज बनाने से पहले काम करेंगे कि कितने लोगों को की सुविधा होने वाली है और कितने लोगों को इसका नुकसान होने वाला है। ये विश्लेषण तो करना ही होगा। 2 चीजें जो दिल और समाज दोनों को ठीक करती हैं, वो है विश्वास और हमारे मूल्य। तो हमें एक दूसरे पे भरोसा रखना होगा और उसमें काम करना पड़ेगा। फाइनली, भारत का इतिहास हमें सिखाता है कि राष्ट्र केवल व्यवस्थाओं से नहीं बनते। भारत का इतिहास हमें सिखाता है कि राष्ट्र केवल व्यवस्थाओं से नहीं बनते, बल्कि बलिदान, न्याय, नैतिक विश्वास और विविधता में एकता से बनते हैं। फाइनली, थैंक यू सो मच। जय जगत।